आज के सुबह इस रविवारी आराधना में आप सभी का स्वागत है। आइए हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। तेरी महिमा का बादल, तेरी महिमा का बादल तेरे से जगा दो, तेरी महिमा का है
धन्यवाद करते हैं और मसीह यीशु में आप सभी का आज की इस आराधना में स्वागत करते हैं। हम जहां कहीं भी मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और ये न सोचें कि हम सब अपने अपने स्थानों में बैठ के आज की इस आराधना में सम्मिलित हैं, लेकिन मेरे प्रियो हम इस बात का विश्वास करें कि हम जहां कहीं से भी इस आराधना में जुड़े हैं, परमेश्वर आपको आपके स्थान पर, आपके परिवारों को आज की इस आराधना के द्वारा और अपने अनुग्रह और उपस्थिति के द्वारा हम सभी को आशीष प्रदान करेगा। मेरे प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आज की सुबह मुझे, मेरे परिवार और घराने और हमारे लोगों को अपनी आशीष प्रदान करें। हम परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करें। आइए हम इस कोरस के द्वारा एक गीत को हम गाएंगे, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा हजारों में तू कितना सुंदर है। हजारों में तू कितना सुंदर है। महिमा का राजा है तू, प्रेम का सागर है तू, महिमा का सागर है तू, प्रेम का सागर है तू। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं आता हूँ। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जा यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा आ। तो आइए हम अपनी आराधना के आगे भाग में जाएंगे। हम एक विशेष गीत सुनेंगे और उसके बाद अपने मनों को तैयार करेंगे आज की सुबह इस वचन के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। क्यों ना हम मिलके प्रियो प्रभु को धन्यवाद दें आज की सुबह में और कहें, प्रभु आपने मुझे संभाल के रखा है जीवन के हर पल में। अभी तक तूने मुझे संभाला, आगे भी मेरी ऐसी ही अगुवाई करें। आइए हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दें। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी
जीवन के हर पल में संभाल मुझे, जीवन के हर पल में अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। सरापन किया होगा, तू ही हमारा है घर। सरापन किया होगा, तू ही हमारा है घर। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में। वायदा ये तूने किया, छोड़ेगा कभी मुझे। वायदा ये तूने किया, छोड़ेगा कभी मुझे। कि चाहे रूप मेरा हथेली में अपनी, कि चाहे रूप मेरा हथेली में अपनी। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल में संभाल प्रभु जी, जीवन के हर पल उत्पत्ति की पुस्तक में कुछ इस प्रकार से लिखा है। जब हम पढ़ते उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके आगे की आयत को हम पढ़ते तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय और पहली आयत में, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता है कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा।
और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात की उसके लेखे में धर्म गिना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मेरे प्रियो, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो यहां कुछ इस प्रकार से लिखा है कि इन बातों के पश्चात 15वें अध्याय की पहली आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वचन कहता है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 12वें अध्याय में आते हैं तो वहां पर वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि यहोवा ने अब्राम से कहा कि अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में आते मेरे प्रियो, उसके 12वें अध्याय में, तो वहां पर परमेश्वर अब्राम से बात करता है और अब्राम को संदेश देता है, एक दर्शन देता है और उससे कहता है, तू अपने इस देश को छोड़कर, जो उर देश है, इसको छोड़कर तू यहां से उस देश को निकल जा जो मैं तुझे दिखाने पर हूं। और वचन कहता है कि अब्राम ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वही किया जो वो अपने जीवन में निरंतर परमेश्वर की आज्ञाओं को माना करता था। जो बात आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं मेरे प्रियो, इस 15वें अध्याय की पहली आयत में वचन कहता, इन बातों के पश्चात, यानी कि इसके पहले कुछ घटा है, कुछ बातें घटित हुई हैं, कुछ बातें हो चुकी हैं और इसलिए वचन यह कहता है, इन बातों के पश्चात क्या कुछ घटा है इन पिछली बातों में या पिछले अध्यायों में। और जब हम वचन में देखते हैं तो वचन इस प्रकार से कहता है कि 12वें अध्याय में परमेश्वर ने अब्राम को पुकारा और उसको एक आदेश दिया कि तू इस देश को छोड़कर उस देश को निकल जा जो मैं तुझे दिखाने पर हूं। और वचन कहता है कि अब्राम अपने साथ अपने लूत को भी, अपने जो उसका भतीजा लूत को, उसको लेकर दोनों जन साथ में निकलते हैं और दोनों जन साथ में निकलते उस ओर निकल जाते हैं जो आज्ञा परमेश्वर ने उसको दी थी। विश्वास के साथ अब्राम निकलता है और लूत को भी लेके अपने साथ साथ चलता है। लेकिन कुछ घटित ऐसा होता है कि जब परमेश्वर ने अब्राम से बात किया तो 12वें अध्याय से लेके 15वें अध्याय के बीच में कोई भी बातचीत या कोई भी दर्शन परमेश्वर ने फिर अब्राम से नहीं किया। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि 15वें अध्याय में परमेश्वर फिर अब्राम को दर्शन देता और वचन कहता, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। क्या कुछ घटित हुआ है? क्यों परमेश्वर का वचन 12वें अध्याय से लेकर इस अध्याय तक में कहीं कोई वर्णन ऐसा देखने को नहीं मिलता। और वचन कहता है कि अब्राम जो है वो लूत के साथ निकलता है और उसके साथ साथ अपने परिवार को लेकर निकलता। और एक समय ऐसा आता है जब अब्राम लूत से कहता है कि अब ये समय आ चुका है कि तू मुझसे अलग हो जा और देख, तेरे सामने पूरी जमीन पड़ी है, ये पूरा शहर पड़ा हुआ है, ये पूरा स्थान है, तू चुन ले कि कौन सा भाग तुझको चाहिए। और बाइबल बोलती है कि लूत ने सदोम अमोरा वाला वो हिस्सा चुना, सदोम अमोरा वाला वो भाग चुना और उसने कहा मैं इस भाग को ले लेता हूं। लेकिन बाइबल इस बात को बोलती है कि वो शहर, वो इलाका बहुत ही खराब था, लेकिन लूत उस इलाके को लेता है, उस इलाके को, शहर को लेता है और उसमें जाके अपने सारे लोगों के साथ बस जाता है। ऐसा नहीं कि लूत ने अपने जीवन में जो वो शहर था, जो वो नगर था, उसके अनुसार अपने जीवन को उसने बना लिया। नहीं मेरे प्रियो, वचन कहता है लूत निरंतर अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग रहा। और इसलिए बाइबल बोलती है कि जब परमेश्वर के सामने ये विचार आया कि अब इस शहर को वो नष्ट कर दे क्योंकि यहां का पाप बढ़ चुका है, वो लूत को और उसके परिवार को बचाता और अपनी बात लूत तक पहुंचाता है अपने स्वर्गदूतों के माध्यम से। लेकिन आज जो मैं बात आपसे करने जा रहा हूं एक छोटे से डिवोशन के माध्यम से मेरे प्रियो, कि वचन कहता है इन बातों के पश्चात, यानी कि कुछ हुआ है उसके बाद अब परमेश्वर अब्राम से बात करा। क्यों परमेश्वर ने उसके बाद 12वें अध्याय से लेकर अब तक अब्राम से कोई चर्चा नहीं करी, कोई बात नहीं करी। लेकिन जो ही लूत को उसने अपने जीवन से अलग किया, लूत का हिस्सा उसको देकर, लूत के भाग उसको देकर उसको अपने आप से अलग किया, वचन कहता है परमेश्वर का वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। कई बार हम और आप अपने जीवन में इन बातों को देखते हैं मेरे प्रियो। कई बार हम अपने जीवन में भी इस प्रकार से देखते हैं कि जब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए कई बार सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, अपने आप को लोगों से अलग करते हैं, तब कई बार हम परमेश्वर के दर्शन को और परमेश्वर की बातों को और परमेश्वर की आशीषों को पाते हैं।
मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है, इस बात को बताता है कि जैसे ही लूत से उसने अपने आप को अलग किया, परमेश्वर का वचन अब्राम के पास पहुंचा और वचन कहता, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। फिर क्या बात है जो परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको सिखाना चाहता है मेरे प्रियो। हो सकता है आप और हम बहुत समय से बहुत सारी चीजों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हो सकता है बहुत सारी बातें ऐसी हो जिसके विषय में हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार हमारी प्रार्थनाएं चल रही हैं, लेकिन हम अपने जीवन में उन प्रार्थनाओं का जवाब नहीं पा रहे। क्या कौन सी बात है, कौन सा ऐसा रीजन है? परमेश्वर का वचन हमको सिखाना चाहता है, जब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करते हैं, जब हम अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करते हैं, परमेश्वर से बात करने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, तब वचन कहता है परमेश्वर का वचन या परमेश्वर की बातें या परमेश्वर की आशीष हम तक पहुंचती है। वचन कहता है अभी तक लूत जब उसके साथ है तो परमेश्वर का वचन अब्राम तक नहीं पहुंचा, लेकिन जो ही लूत अलग हुआ, परमेश्वर का वचन अब्राम के पास पहुंचा। परमेश्वर ने अब्राम से कहा, मैं तुझको आशीषित करूंगा और तेरे वंश को तारागणों के समान फैला दूंगा, समुद्र की रेत के समान फैला दूंगा, मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में इस बात को जांचना है कि कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसे बातें होती हैं जो हमें अपने जीवन में उन प्रार्थनाओं के जवाब को पाने में रोक लगाती हैं। क्या हमने अपने जीवन से परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग किया है? क्या हमने अपने आप को सेपरेट किया है कि हम परमेश्वर तक जाने पाए? वचन कहता है जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और अपने द्वार को बंद कर और तेरा पिता जो गुप्त में है उससे तू प्रार्थना कर। क्या आवश्यक है मेरे प्रियो कि आज हम अपने जीवन में परमेश्वर से बात करना चाहते हैं। वचन कहता है परमेश्वर मुझसे और आपसे एकांत में बात करना चाहता है। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अब्राम से बात किया क्योंकि अभी तक उसका ध्यान लूत और उसकी भेड़ बकरियों और अपने परिवार और उसके लोगों के बीच की बातों में ही लगा हुआ था और वो उन्हीं के बातों को सुलझाने में लगा हुआ था और परमेश्वर की बात उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन जो ही उसने अलग किया, वचन कहता है इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में होकर अब्राहम तक पहुंचा और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। आज की सुबह कौन सी ऐसी बात है जो मेरे जीवन में अभी तक पूरी नहीं हो पाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने आज तक अपने आप को परमेश्वर से मिलाने के लिए या अपने आप को परमेश्वर के साथ इकट्ठा करने के लिए या मैंने अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग किया है या नहीं? या मैं जाकर परमेश्वर से एकांत में मिलना चाहता हूं या नहीं? वचन कहता परमेश्वर कई बार एकांत में हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, जब मूसा अपने जीवन में अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराया करता था तो बाइबल इस बात का जिक्र करती है कि जब वो भेड़ बकरियों को जंगल में चरा रहा था तो एकांत में एक जगह परमेश्वर ने उस पर्वत के पास उस जलती हुई झाड़ी में उसको दर्शन दिया। अब्राम के बाद अगर इस उदाहरण को भी हम देखते हैं मूसा के जीवन से तो वचन कहता है मूसा यहां पर एकांत में है, वो अकेला है, वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है और एकांत में है। लेकिन वचन कहता है परमेश्वर वहां पर मूसा को दर्शन देता है उस जलती हुई झाड़ी में और मूसा उस दर्शन को देखने के लिए और जलती हुई झाड़ी को देखने के लिए उसके पास जाता है और एक आवाज वहां से आती है, मूसा मूसा जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है, इसलिए अपने पैरों से जूतियों को उतार दे। और तब मूसा ने वही किया और तब परमेश्वर उससे बात करता है। मेरे प्रियो, क्या कभी हमने इस बात को एनालाइज किया है, क्या हमने कभी इस बात को जांचा है कि कई बार जीवन में हमारी बहुत सी ऐसी प्रार्थनाएं होती हैं या कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर हमसे अपनी बातों को, अपने विषयों को रखना चाहता, अपनी आशीषों को हम तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन कई बार हम अपनी उन चीजों को नहीं छोड़ पाते जिनसे हमारा बहुत लगाव होता है, जिससे हम जुड़े हुए होते हैं, जिससे हम कभी हटना नहीं चाहते, जिस तरफ हमारा फोकस ज्यादा होता है, जिस तरफ हमारा कंसर्न ज्यादा होता है। लेकिन परमेश्वर हमारा इंतजार करता है, परमेश्वर हमारा इंतजार करता है और वो चाहता है कि हम उससे बात करें, हम एकांत में उससे बातचीत करें, क्योंकि एक आवाज परमेश्वर देता है, जो आवाज परमेश्वर ने अब्राहम को दिया और कहा, उसका अब्राहम से उसने दर्शन में बात किया और परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास पहुंचा। वही वचन, वही परमेश्वर मूसा से एकांत में बात करता है उस पर्वत पर, उस जलती हुई झाड़ी में होके। वचन कहता है कि मूसा देखता है कि झाड़ी जो जल तो रही है
वह भस्म नहीं होती। परमेश्वर के बात करने का तरीका बहुत अलग है मेरे प्रियो। परमेश्वर बहुत अलग तरीके से बात करता है और परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है कि वो कैसे हम तक पहुंचना चाहता है। तो फिर हम क्या करें परमेश्वर की बातों को सुनने के लिए, या परमेश्वर से बातचीत करने के लिए, या उसकी इच्छाओं को जानने के लिए, या उससे बात करने के लिए, उसकी आशीष को पाने के लिए हम क्या करें? हमें अपने आप को कई बार अपने जीवन में अपने आप को सेपरेट करने की आवश्यकता है, अलग होने की जरूरत है। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अपनी सेवाओं को दे रहे थे, कई बार दिन भर सेवा करने के बाद अपने आप को वो शिष्यों से अलग कर लिया करते थे। और वचन कहता है कि वो शिष्यों को विदा करके उनको झील के उस पार भेजकर, वचन कहता है, वो पर्वत पर, वो जंगल में जाके पूरी रात प्रार्थना किया करता था। और वचन कहता है उसके शागिर्द उसको ढूंढते ढूंढते सुबह के पहर से मिलते थे, और वो जंगल में से होता पर्वत से उतरता हुआ आता है, और उसके शिष्य कहते हैं, हमने पूरी रात तुझको ढूंढा और अब तुझे पाया है। क्या चीज है जो वचन हमको सिखाना चाहता है कि एक तरफ परमेश्वर अब्राहम से, जब तक लूत उसके साथ रहा तो परमेश्वर का वचन उस तक नहीं पहुंचा, परमेश्वर की आशीष उस तक नहीं पहुंची, लेकिन जो ही लूत से वो अलग हुआ, परमेश्वर का वचन फिर उसके पास पहुंचा। क्या बात है कि परमेश्वर ने मूसा से अब तक बात नहीं किया, जब तक वो अपने ससुर के घर में है या परिवार में है या अपनी जिम्मेदारियों को वो जब निभा रहा तब तक बात नहीं, लेकिन जो ही वो एकांत में जंगल में रहा, परमेश्वर ने एकांत में उससे बात किया। उस जंगल में, उस जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर ने उससे बात किया। वचन कहता है क्या कारण है कि प्रभु यीशु मसीह दिन भर अपने शागिर्दों के साथ रहता था, लेकिन एक समय ऐसा निकालता था कि वो एकांत में जाके अपने पिता से बात किया करता था और पूरी रात अपने पिता से बातचीत किया करता था। और वचन कहता है कि स्वर्गदूत उससे बात किया करते थे और उससे सामर्थ दिया करते थे। और वचन कहता है और वो सामर्थ से भरकर शहरों में, नगरों में घूमा करता था, और जो कोई उसे छू लिया करता था वो आशीष और चंगाई को पा लिया करता था। क्या आप और हम नहीं चाहते कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज को पहचानें? क्या हम नहीं चाहते कि परमेश्वर हमसे बात करें, परमेश्वर अपने दर्शन को, अपनी बातों को हम तक पहुंचाए? काश शायद हमने अभी तक परमेश्वर के लिए अपने समयों को नहीं दिया। शायद हम अपने पारिवारिक जीवन में, अपनी जिम्मेदारियों में इतने उलझे रहते हैं कि कई बार हमारे पास वक्त ही नहीं होता। और ये बहुत अछूती बात नहीं है जब संसार में इंसान इस बात को कहता है कि मेरे पास वक्त ही नहीं है, मेरे पास समय ही नहीं है। और ऐसे समय में जब हम अपने जीवन को जीते मेरे प्रियो, कि हम इस बात को कहते हैं कि जिम्मेदारियों का एक पहाड़ मेरे कांधों पर है, जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर है, इसलिए मेरे पास वक्त नहीं मिलता। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए वक्त निकालें, परमेश्वर के लिए समय निकालें। कई बार बहुत सी ऐसी आशीषें हैं, बहुत सी ऐसी बातें जो परमेश्वर मुझसे और आपसे करना चाहता है, लेकिन हम अपने उस स्थान में बड़े आनंदित रहते हैं, हम अपने उस जगह में बड़े खुश रहते हैं जहां पर हम बने हुए हैं, और हम सोचते हैं शायद यही मेरी आशीषों का दायरा है। लेकिन जब हम अपने आप को अलग करते हैं कुछ बातों से, कुछ चीजों से, कुछ जगहों से, जब हम अपने आप को अलग करते हैं, आशीषें हमारे जीवन में आना प्रारंभ हो जाती हैं। परमेश्वर हमसे बात करना प्रारंभ कर देता है, परमेश्वर अपनी योजनाओं को, अपनी आशीषों को हम तक पहुंचाने लगता है, और परमेश्वर हमें वो सारी बातें, वो सारे दर्शन देता है जो उसकी इच्छा हमारे जीवन में है। लेकिन इंसान है, इंसान की ये सोच है, इंसान की ये बातें होती हैं कि वो कभी भी अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करना नहीं चाहता। वचन कहता है कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन में बताता है कि कैसे शमूएल के उस किताब में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर कैसे उस छोटे बालक शमूएल से बातचीत करता है, और जब वो मंदिर में है, दिया अभी तक बुझा नहीं है, और वो परमेश्वर के उस आंगन में, उस मंदिर में लेटा हुआ है, और वचन कहता तब परमेश्वर की आवाज उस तक पहुंचती है, शमूएल शमूएल। क्यों परमेश्वर उस शमूएल से, उस बालक से, उस एकांत में बात करता है और उसको आवाज देता है शमूएल शमूएल, और तब शमूएल जागता, उठता है और फिर भागकर एली के पास जाता और बोलता क्या तूने मुझे पुकारा है? वो कहता नहीं, मैंने तुझे नहीं पुकारा, जा सो जा। फिर आवाज आती है शमूएल शमूएल। वो फिर उठता है, फिर स्वामी के पास जाता, सेवक के पास जाता, कहता क्या तूने मुझे आवाज दी है? वो कहता नहीं, मैंने तुझे आवाज नहीं दी है। लेकिन वो समझ जाता है कि इसे परमेश्वर ने पुकारा, इसको यहोवा परमेश्वर आवाज दे रहा। और अब की बार वो उससे कहता, अब की बार अगर आवाज आए तो कहना, कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। इस बात का सेवक को, जो एली, उस बात का उसको एक्सपीरियंस था, परमेश्वर की आवाज का एक्सपीरियंस उसको था।
एली परमेश्वर की आवाज को जानता था और वो जानता था कि परमेश्वर कैसे बात करता है अपने लोगों से, क्योंकि उसको अनुभव था, उसको एक्सपीरियंस था। इसलिए तो उसने शमूएल से कहा कि अब की बार अगर तुझे आवाज आए तो कहना कि कह तेरा दास सुन रहा। क्या ये एक्सपीरियंस आज मुझे और आपको है परमेश्वर की आवाज का? हम और आप मेरे प्रियो अपने जीवन में लोगों की आवाज को सुनना चाहते हैं। क्या कभी आपने अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग किया है? क्या आपके अंदर ये जिज्ञासा है? क्या आपके अंदर ये इच्छा है? क्या आपके अंदर ये जिज्ञासा पैदा होती है कि मैं अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करूंगा, मैं कुछ चीजों से अपने आप को अलग कर लूंगा, मैं कुछ चीजों से, कुछ जगहों से अपने आप को अलग कर लूंगा कि मैं परमेश्वर की आवाज को पहचानने पाऊं? क्यों नहीं पहचान पाए मेरे प्रियो? क्यों नहीं पहचान पाते? परमेश्वर का वचन कहता है कि अब्राहम निकल तो गया, लेकिन उसके बाद परमेश्वर की आवाज अब्राहम तक नहीं पहुंची, क्योंकि लूत उसके संग था। और शायद यही रीजन था, वचन कहता है 15वें अध्याय में, इन बातों के पश्चात ज्यों ही उसने लूत को अपने आप से अलग किया, परमेश्वर की आवाज उस तक फिर से पहुंची। परमेश्वर ने फिर से उससे बात किया। कई बार हमें अपने आप को अलग करना पड़ता है मेरे प्रियो, और हम सोचते हैं कि हम अलग क्यों हो रहे हैं। कई बार जब हम अपने आप को स्वयं अलग नहीं कर पाते तो परमेश्वर स्वयं हमको अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपनी योजनाओं के तहत हमको अलग कर देता है, और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्यों घट रहा है। लेकिन कई बार जब हम अपने घुटनों के बल आते हैं और परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से हम उसको धन्यवाद देते हैं, और अगर हम परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तूने जो कुछ मेरे जीवन में किया है वो सब सही है, और तब परमेश्वर की आवाज हम तक पहुंचती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें अपनी योजनाओं के तहत आगे बढ़ाना चाहता है। वचन हमें बहुत सारी बातें बोलता है मेरे प्रियो, लेकिन आज की सुबह में आपको सिर्फ इसी वचन के द्वारा मोटिवेट करना चाहता हूं, आपको और अधिक ऊर्जा से भरना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के प्रति उस विश्वास को जागृत करना चाहता हूं कि हो सकता है आज अभी कुछ बातें हैं जो आपके जीवन में पूरी नहीं हुई हैं, जो बातों के लिए आप निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन शायद पूरी नहीं हो रही। परमेश्वर के पास एकांत में जाएं, उससे पूछें, प्रार्थना करें, और फिर देखिए परमेश्वर अपने जवाब को, अपने उत्तर को, अपने प्रत्युत्तर को आपको देगा। कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे परमेश्वर की उस आवाज को सुनने से रोक रही हैं? कौन सी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर की आशीष को मुझ तक पहुंचाने में रोक रही हैं? कई बार हम अपने जीवन में इस बात को जानते हैं। मेरे प्रियो, क्या हम अपने आप को अलग करने के लिए तैयार हैं? हम बड़े बेचैन हो जाते हैं, हम बड़े भयभीत हो जाते हैं, हम बड़े निराश हो जाते हैं जब हम सोचते हैं कि हमसे लोग क्यों अलग हो गए, हम लोगों से क्यों अलग हो गए। जिस पर मैं बहुत विश्वास करता था वो मुझसे अलग क्यों हो गया, जिस पर मेरा फेथ था, मेरा ट्रस्ट था, जिसे मैं बहुत चाहता था, हमसे लोग इस प्रकार से क्यों अलग हो गए। लेकिन जो परमेश्वर का सेवक है, सही में जो विश्वास योग दास या दासी या बेटा या बेटी है, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर से पूछे, शायद तेरी कुछ मर्जी है और इसलिए तूने मुझे इस प्रकार से तैयार किया है। क्योंकि परमेश्वर जो योजनाएं, जो कल्पनाएं हमारे लिए करता है मेरे प्रियो, जो उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, उसके लिए वो हानि की नहीं पर लाभ की होती है। परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है और परमेश्वर का वचन सिखाता है हमको बहुत सारी बातों को। जैसे वचन को हम पढ़ते हैं, जब हम अपने आप को सेपरेट करते हैं, जब अलग करते हैं, बहुत सी बातें हैं जो हम तक पहुंचती हैं। और इसलिए वचन कहता है, इन बातों के पश्चात यानी कि अभी कुछ घट रहा था, कुछ हो रहा था, परमेश्वर कुछ चाह रहा था लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा था। लेकिन वचन कहता है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि यहोवा का वचन अब्राहम के पास पहुंचा। मेरे प्रियो, कई बार मुझे और आपको भी अपने जीवन में परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग करने की जरूरत है। मुझे अपने आप को अलग करने की आवश्यकता है कि मैं अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करूं कि परमेश्वर की आवाज को पहचानने पाऊं। कई बार हम तक परमेश्वर की आवाज नहीं पहुंच पाती। कई बार हम तक परमेश्वर की आवाज इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि हम अपने जीवन में अपने आप को बहुत सारी चीजों से अलग करना नहीं चाह रहे थे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। जब भीड़ को खिलाने की बात आती है तो वचन कहता, प्रभु कहता फिलिप्पुस से, जा इनके लिए रोटी का प्रबंध कर। फिलिप्पुस कहता, मैं कहां से इतना प्रबंध करूंगा, और बहुत वार्तालाप होता है। लेकिन वहां पर एक लड़का था जिसके पास कुछ रोटी थी, और वचन कहता है ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी बच्चे के पास रोटी होगी, लेकिन उस भीड़ में बहुत से लोग होंगे जिनके पास रोटी होगी, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस बच्चे ने अपने टिफिन को, अपने लंच बॉक्स को प्रभु के लिए दे दिया था।
और क्या हुआ, कुछ घटा, कुछ हुआ, क्योंकि उसने अपने टिफिन को, अपने लंच बॉक्स को प्रभु के हाथ में दे दिया। और जो ही उसने अपने लंच बॉक्स को प्रभु के हाथ में दिया, वचन कहता है वो मल्टीप्लाई होने लगा और वो उसका भोजन बढ़ गया, और इतना बड़ा कि प्रभु ने उस रोटी और मछली से एक बड़ी भीड़ को खिला दिया। आप और हम तब तक आशीषित नहीं होंगे जब तक हम अपने आप को प्रभु के लिए अलग नहीं करेंगे। कई बार हमें बहुत से लोगों से अलग होने की आवश्यकता पड़ती है। परमेश्वर कई बार हमें हमारे स्थान पर, जहां पर हम काम करते हैं, जहां पर हमने सेवाएं दी हैं, कई बार परमेश्वर हमें वहां से भी अलग करना चाहता है, और परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। कई बार हम अपने जीवन में अपने आप को उस हरियाली को देखते हुए, उस अच्छे वातावरण को देखते हुए अलग करना नहीं चाहते, और हम सोचते हैं कि यही सब कुछ अच्छा है, यही सब कुछ बेहतर है, और इसलिए हम अपने आप को अलग करना नहीं चाहते। लेकिन वचन हमको सिखाता, जब हम अपने आप को अलग करना नहीं चाहते तो सिचुएशन कुछ ऐसी होने लगती है कि स्वयं हम अपने आप को अलग कर लेते हैं। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में, अपने जिंदगी में इन बातों को जांच सकते हैं, देख सकते हैं कि जब हमने अपने निर्णयों को नहीं लिया अलग होने का, कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई, कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हुई कि हमें अपने आप को अलग करना पड़ा। और अगर हम अपने आप को उस परिस्थितियों में भी बने रहने के बावजूद भी अलग नहीं किए, तो कुछ चीजें ऐसी घटित हमारे जीवन में हुई कि हमारे जीवन में वो सब कुछ पूरा हो गया जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता। इसलिए चिंतित मत हो जब बिल्कुल कुछ चीजें जब हमारे जीवन में नकारात्मक सी प्रतीत होती हैं, जब हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी घटती हैं जिससे आपको निराशा हाथ लगती है, या कुछ चीजें ऐसी घटती हैं जिसमें आपको बड़ा दुख होती है, तकलीफ होती है। चिंतित मत होइए मेरे प्रियो, और प्रभु का धन्यवाद करिए, प्रभु के पास जाइए, प्रभु से पूछिए। लोगों से मत पूछिए, इंसानों से मत पूछिए, लेकिन प्रभु से पूछिए, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया, मुझे इस स्थान से अलग क्यों किया, मुझे इस शख्स से अलग क्यों किया, मुझे इस जन से अलग क्यों किया। मेरे प्रिय, परमेश्वर से आप पूछें, और परमेश्वर तब अपने जवाब को मुझको और आपको देगा। परमेश्वर कुछ बातें, कुछ योजनाएं हमारे लिए करता है, और वचन कहता है, बाइबल कहती है, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की हैं, जो योजनाएं मैंने तुम्हारे विषय में बनाई, वो हानि की नहीं है। इंसान कई बार हमारे जीवन में जो योजनाएं बनाते हैं वो कई बार हानि की हो जाती है। हम सोच नहीं पाते, हम विश्वास जिन पर करते हैं, हमारा भरोसा जिन पर होता मेरे प्रियो, लेकिन वचन कहता शायद कई बार वो योजनाएं हमारे लिए आशीष की नहीं पर हमारे लिए हानि की हो जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम अपने आप को अलग करते हैं, वचन कहता है परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर हमसे अपनी योजनाओं को पूरा करता है और हमें आशीषित करना चाहता है। बाइबल में कई जगह अलग होने का वर्तन आया है, कई जगह अलग होने का उदाहरण दिया गया, और तब वह उनसे अलग हो गया, और तब वो उनको लेके एकांत में चला गया, और पहाड़ पे जाकर उसने अपने दिव्य दर्शन को दिया। कई बाइबल में ऐसे उदाहरण हैं जब लोगों ने अपने आप को जब अलग किया तो परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया और परमेश्वर ने उनसे बातचीत करी। क्या आज मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के लिए सेपरेट या परमेश्वर के लिए अलग करने के लिए अपने आप को तैयार हो? क्या आप अभी तक अपनी प्रार्थनाओं के जवाबों को नहीं पा पाए? परमेश्वर के पास जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मैं आज अपने आप को अलग करता हूं, मैं आज अलग करता हूं उन बातों के लिए, आपकी उन योजनाओं के लिए अपने आप को अलग करता हूं कि तू मुझसे बात कर, जैसे तूने अब्राहम से बात किया प्रभु कि वो अपने जीवन में जब वो लूत के संग चलता रहा तो वो आशीष जो तू उसको देने पे था, वो आशीष की बात तूने उससे नहीं की, लेकिन जो ही लूत उससे अलग हुआ, तूने वो वचन अपना अब्राहम के पास पहुंचा, कहा मैं तेरे वंश को तारागण के समान और समुद्र की किनकों के समान बढ़ाऊंगा और तुझे आशीषित करूंगा। शायद कुछ आशीषें जो मेरे और आपके जीवन में रुकी हुई हैं, वो शायद मेरी और आपकी स्वयं की जो जीवन है उसमें हम कुछ चीजों को अलग करना नहीं चाहते, कुछ चीजों से हटना नहीं चाहते, कुछ लोगों से अलग होना नहीं चाहते, इसलिए वे आशीषें हम तक रुकी हुई हैं। लेकिन जब हम अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं, परमेश्वर के लिए अलग कर लेते हैं कि हम परमेश्वर की योजना को पहचाने, परमेश्वर की आवाज को जाने, तब हम अपने जीवन में परमेश्वर से बात कर सकते हैं। मेरे प्रियो, वचन कहता है, परमेश्वर का वचन सिखाता, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उस उदाहरण को मुझको और आपको दिया है। वचन कहता है उस वचन के अनुसार जब प्रभु ने अपने आप को कई बार शिष्यों से अलग किया, अपने आप को अलग करके शिष्यों से अलग होकर वो परमेश्वर से बात किया करता था, परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। और बाइबल इस बात का उदाहरण देती और स्वर्गदूत आकर उससे चर्चा किया करते थे और उसे सामर्थ दिया करते थे कि जिस मकसद और जिस काल के लिए वो आया है वो पूरा करने पाए।
और वचन कहता है प्रभु ने अपने जीवन में वही किया जो उसके पिता को भाया। आज हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है? हम अपने जीवन में वो करना चाहते हैं जो मनुष्यों को भाता है, जो इंसानों को भाता है, जो मेरे परिवार को भाता है, जो मेरे रिश्तेदारों को भाता है, या हम वो करना चाहते हैं जो मेरे मित्रों को भाता है, जिनसे हमारा फेलोशिप है, जिससे हमारी फ्रेंडशिप है, उनको भाता, हम वो चीजें करना चाहते हैं, या हम वो करना चाहते हैं जो परमेश्वर को भाता है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हमें वो ही भाना चाहिए जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। इसलिए जिंदगी के सफर में ये ना सोचें, जब हम अपने जीवन में कुछ ऐसी बातों को देखते हैं कि जब लोग हमको छोड़कर अलग हो जाते हैं, या जब हमें कुछ स्थान को, कुछ जगहों को छोड़ना पड़ता है, निराश और हताश ना हो, परमेश्वर के पास जाए और पूछे प्रभु ये सब कुछ क्यों घटित हुआ? और तब परमेश्वर कहेगा क्योंकि मैं तुझसे कुछ और करवाना चाहता हूं, मैं तुझे और आशीष देना चाहता हूं, मैं अपनी योजनाओं को तुझ तक पहुंचाना चाहता हूं। और हम में से कितने आज जो मेरे साथ जुड़े हुए मेरे प्रियो, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में सोचें और विचार करें, अगर आप अपने जीवन में अगर नहीं हटे होते तो शायद आप उन आशीषों को जो आज आपने अपने जीवन में पाई हैं नहीं पा पाते। लेकिन जब आपने निर्णय लिया अलग होने का, जब आपने अपने आप को सेपरेट किया, जब आपने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपा, वचन कहता है तब परमेश्वर ने आपको आशीषें प्रारंभ करी, और परमेश्वर की आशीषें मुझ तक और आप तक पहुंची, और परमेश्वर ने वो सब कुछ मेरे और आपके जीवन में पूरा किया जो वो करना चाहता। इसलिए आज की सुबह ये वचन के द्वारा मैं आपको आशीषित करना चाहता हूं कि अपने जीवन में आप ये ना सोचें कि मैं कैसे क्या करूं, लेकिन ये सोचें क्या मैंने अपने आप को परमेश्वर के उस योजना के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को अलग किया। क्योंकि परमेश्वर एकांत में आके हमसे और आपसे बात करता है। क्या आप तैयार हैं आज की सुबह अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करने के लिए, कि परमेश्वर आपसे बात करें, परमेश्वर अपने दर्शन को, अपनी योजनाओं को आप तक पहुंचाए, या आप अपने आप को उसी दायरे में रखना चाहते हैं जहां पर कंफर्टेबल जोन है, जहां पर बहुत अच्छा आपको लग रहा है, कि आपका ध्यान उन चीजों से, उन लोगों से नहीं हट पा रहा है, उस फेलोशिप से नहीं हट पा रहा है। लेकिन जब आप अपने आप को क्विट करते हैं वहां से, परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर आपको आशीषित करता है। आज की सुबह प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।